मुझे शेर व शायरी नहीं करना, आपने शोरा से ना तो मनक़बत समात की और नाजिम साहब से भी आपने अशार समात किए। मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। रब क़दीर इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ज़्यादातर खुतबा इस आयत मुबारका को अपनी तकरीर का मौजू बनाते हैं। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत मुबारका में ईमान वालों से खिताब है। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। जब इंसान ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गया, अल्लाह का खौफ भी अपने अंदर पैदा कर लिया, तो सच्चों के साथ में रहने का हुक्म क्यों दिया गया? ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ भी हो जाओ। सच्चों के साथ में रहने का हुक्म क्यों हमें दिया गया? परवरदिगार आलम ने आपको हमें अकल अता फरमाई है और नज़र भी अता फरमाई। हमारी और आपकी नजर कभी कभी धोखा खा सकती है। हो सकता है कोई इंसान अपनी नजर को कामिल नजर समझे, अपनी अकल को कामिल अकल समझे, और कोई इंसान ये कहे कि मेरे पास जब नजर है तो मुझे सच्चों के साथ रहने की जरूरत क्या? जब मेरे पास अकल है तो सच्चों के साथ रहने की जरूरत क्या? तो हमारी आपकी नजर और अकल धोखा खा सकती है। आपने ट्रेन का सफर किया होगा। एक साहब हैं, अपने बच्चे के साथ ट्रेन पे बैठे हैं। ट्रेन तेज रफ्तारी से दरख्तों के करीब से गुजरी। बच्चा बोलता है, अब्बू दरख्त भागे जा रहे हैं। हालांकि दरख्त नहीं भागते हैं, दौड़ती ट्रेन है, लेकिन ट्रेन की तेज रफ्तारी की वजह से बच्चे की नजर धोखा खा गई और बच्चे ने कह दिया, अब्बू दरख्त भागे जा रहे हैं। यहां पे बच्चे की नजर धोखा खाई। हो सकता है कोई इंसान ये बोले, वो तो एक बच्चे की नजर थी जो धोखा खा गई, हम तो जवान हैं, हमारी नजर धोखा नहीं खा सकती। लेकिन जवान की नजर भी धोखा खाती है। आप ट्रेन पर बैठे, आपकी ट्रेन प्लेटफार्म पे रुकी है, दूसरी ट्रेन आई, वो भी प्लेटफार्म पे रुक गई। अब पड़ोस वाली ट्रेन चली, आपको ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन मेरी चली। हमको भी कई बार ऐसा एहसास हुआ, ट्रेन चलती है पड़ोस वाली, मालूम ये होती कि मेरी ट्रेन चली। जब मैंने गौर फिक्र किया तो मालूम चला कि ट्रेन मेरी नहीं चली बल्कि पड़ोस वाली चली। आप ट्रेन से नीचे उतर जाइए,
पटरी पे खड़े हो जाइए और रेलवे लाइन पटरी पर दूर तक नजर डालिए, तो आपकी नजर धोखा खाएगी। आपकी नजर में मालूम चलेगा कि जितनी दूर आपकी नजर जाएगी आपको लोहे की पटरियां करीब होती नजर आएंगी। जब और दूर नजर डालेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि दोनों लोहे की पटरियां आपस में मिल गई। जब नजर धोखा खाई, फौरन अकल ने संभाल लिया और अकल ने कहा, ऐ नजर तू धोखा खा रही है। जितनी जगह यहां पे है पटरियों में उतनी जगह वहां पर भी है। अगर जगह कम और ज्यादा होती तो ट्रेन ना चल सकती। नजर ने धोखा खाया तो अकल ने सहारा दिया, लेकिन जब अकल धोखा खा जाए तब कौन सहारा दे? रब्बे कदीर ने फरमाया, तुम्हारे पास बसारत बसीरत नहीं है, तुम्हारे पास नजर है बसीरत नहीं है। जब तुम्हारी बसारत ने धोखा खाया तो अकल ने सहारा दिया। अब अकल धोखा खा जाए तो बसीरत वालों की जरूरत है। रब ने फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब तुमने कलमा तो पढ़ लिया है, लेकिन अकल धोखा खा जाए, अकल को सहारा देने के लिए वारिसे पाक की जरूरत है, साबिर पाक की जरूरत है, मीर अब्दुल वाहिद बिन ग्रामी की जरूरत है, गरीब नवाज की जरूरत है, अब्दुल कादिर की जरूरत है, हुसैन आदम की जरूरत है, हजरत अली की जरूरत है, उस्मान गनी की जरूरत है, हजरत फारूक आदम की जरूरत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जरूरत है। जहां पे हमारी नजर धोखा खा जाए वहां पे औलिया की नजर काम आती है। सुभान अल्लाह, बेशक। और हमारी नजर में औलिया की नजर में कितना बड़ा फर्क। आप हमारे सामने बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करूं, इस पंडाल के पीछे क्या कोई इंसान है या नहीं है? आप नहीं बता सकते। आपकी नजर में इतनी ताकत नहीं है कि आप यहां से बैठे बैठे बता दें कि पर्दे के पीछे कौन है, क्योंकि पर्दे का पर्दा हाइल है। लेकिन वो कौन सी नजर है? हजरत फारूक आजम है मदीना की मस्जिद नबवी में, और हजरत सारिया मुल्क ईरान में। हजरत सारिया आज़रबाईजान के इलाके में जंग कर रहे हैं और फारूक आजम ने मस्जिद नबवी में जुमा के वक्त फरमाया, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, ये कौन सी नजर है? हजरत फारूक आजम है मदीना में और हजरत सारिया मुल्क ईरान में। हजरत फारूक आजम की नजर ने सारिया को मुल्क ईरान में देख लिया। यह है नजर अल्लाह वालों की। और तुम्हारे कान के अंदर कितनी सुनने की ताकत है। हम अपने पड़ोस की आवाज तो सुन सकते हैं, क्या हमारे कानों के अंदर इतनी ताकत है कि हम गांव के बाहर के लोगों की आवाज यहां पे सुन ले? फारूक आजम ने मदीना की मस्जिद में आवाज दी। ना मोबाइल है, ना तार है, ना टेलीफोन है। हजरत सारिया मुल्क ईरान में आज़रबाईजान के इलाके में, इधर फारूक आजम ने आवाज दी, उधर सारिया ने आवाज को सुन लिया।
रब्बे कदीर फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हमारी नजर वलियों की नजर जैसी नहीं है, तो नबी की नजर जैसी मेरी नजर कैसे हो सकती है? हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए क्या किसी की इतनी नेकियां हैं जितने आसमान पर तारे हैं? मैं आपसे पूछूं, क्या आपकी बस्ती उमरपुर में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास इतनी नेकियां हो कि जो फना दरख्त है जितने उस दरख्त में पत्ते हैं? आपको नहीं मालूम, ना आपको दरख्त के पत्तों की खबर है कि कितने पत्ते हैं, और न किसी की नेकियों की खबर है। नेकियां कुछ जाहिर होती, कुछ छुपी होती हैं। लेकिन हजरत आयशा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए किसी की नेकियां इतनी है जितने आसमान पर तारे हैं? हजरत आयशा का अकीदा था, नबी को मालूम है किसकी कितनी नेकियां हैं, और ये भी मालूम है आसमान पर तारे कितने हैं। मेरे आका ने फरमाया, आयशा, जितने आसमान पर तारे हैं उतनी उम्र की नेकियां हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी नजर में और अल्लाह वालों की नजर में फर्क है। हजरत बहलूल दाना का नाम आपने सुना होगा। आप दरिया के किनारे गीली रेत के मकानात बनाते हैं, बनाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं, बनाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं। मुझे इस वाकया के तफसील में नहीं जाना, आपने बारहा सुना होगा। हजरत जुबैदा आई, कहा बाबा क्या बना रहे हो? का जन्नत के महल। का बेचोगे? हाँ बेचूंगा। का कितने दिरहम? का 3 दिरहम। खरीद लिया। अल्लाह वालों का इख्तियार देखो, जन्नत बनाई रब ने, मालिक बना दिया मेरे हबीब को रब ने, और नबी की अता से बहलूल दाना भी जन्नत अता फरमा रहे। जब हजरत जुबैदा शाम को वापस हुई तो हारून रशीद से कहा, मैंने जन्नत का महल खरीद लिया 3 दिरहम में। हारून रशीद ने कहा, वाह, जन्नत का महल तुमने यहां खरीद लिया? तुमसे मजाक किया होगा, कहीं रेत के वो घर बनाते कि वो जन्नत का महल हो सकता? नहीं समझ में आया हारून रशीद के। रात में सोए ख्वाब देखा, मैदान में सारे लोग जन्नत में दाखिल होते, जन्नत में दाखिल हुए तो जन्नत में बहुत से महलात हैं। एक महल बड़ा आलीशान है जिसके दरवाजे पर लिखा है जुबैदा। हारून रशीद ने तो सोचा है तो मेरी बीबी का मकान है, दाखिल होना चाहे, रोक दिया गया, रुको। कहा मुझे दाखिल होने दो, ये तो मेरी बीबी का मकान है, मेरी बीबी का नाम लिखा है। आवाज दी गई, ये दुनिया नहीं है आखिरत है। सुबह हुई, अब हारून रशीद परेशान। का जुबैदा ये बताओ वो बहलूल दाना कितने वक्त मिलते हैं? क्या वो तो रोजाना शाम के वक्त बनाते हैं, मकान बेचते हैं, बिगाड़ते हैं। का चलो। हारून रशीद पहुंचे। का बाबा क्या बना रहे हो? का जन्नत के महल। क्या बेचोगे? कहां? का कितने दिरहम? का तेरी पूरी बादशाहत। अर्ज किया बहुत महंगा सौदा है, कल तो आपने 3 दिरहम में बेच दी।
आज पूरी बादशाहत। तो बहलूल दाना की नजर देखो, नजर। बहलूल दाना ने फरमाया, बादशाह कल जुबैदा ने जो खरीदा था जन्नत का महल बगैर देखे खरीदा था, और तुम जो कीमत लगा रहे हो खरीदने आए हो, तुम जन्नत का महल देख कर आए हो। ये अल्लाह वालों की नजर, हारून रशीद जिसको ख्वाब में देख रहे हैं, बहलूल दाना सब कुछ मुलाहिजा फरमा रहे हैं। लेकिन आज अगर किसी इंसान की समझ में ना आए तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। तभी मैं कहा करता हूं, ऐसे खन्नास लोग जो नबी की अजमत को ना समझे, उनसे बेहतर गधा भी होता है। जानवर भी जानते हैं नबी की अजमत क्या है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया अपनी किताब अल खसाइस अल कुबरा जिल्द 2 में नकल किया। जब जंगे खैबर हुई, जंगे खैबर के बाद जो माले गनीमत नबी की बारगाह में आया, उसमें एक काला गदहा भी था। उस गधे ने नबी से कलाम किया और नबी ने गधे से कलाम किया। क्या कभी आपने भी गधे से बातचीत की है? अगर कहीं गधा चीखता पुकारता तुमको मिल जाए तो ध्यान देना कि गधा क्या बोलता है। एक यूनिवर्सिटी नहीं, कई यूनिवर्सिटी में तुम पढ़कर आओ, मदारिस में दाखिला लो, तब भी तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं आएगी कि तुम गधे की बोली को समझ सको और गधा से बातचीत करो। और गधे से अगर बात करोगे तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया। लेकिन नबी गधे से बात करते हैं, गधा नबी से बात करता है। उस गधे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे जद की नस्ल से 60 गधे हुए हैं और उन 60 गधों पर नबी के अलावा कोई सवार नहीं हुआ है। या रसूल अल्लाह, मैं अपने दादा की नस्ल से आखिरी गधा हूं और आप तमाम नबियों में आखिरी नबी है। मैं गधा भी नबी के आखिरी होने की खबर दे रहा है। गधे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे दादा की नस्ल से अब कोई गधा बाकी नहीं, मैं आखिरी गधा हूं और आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, आप आखिरी नबी है। और मेरे दादा की नस्ल से जो 60 गधे पैदा हुए हैं, उन गधों पर नबी के अलावा किसी ने सवारी नहीं की है। या रसूल अल्लाह, आप मेरी सवारी फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, ए गधा, तेरा नाम क्या? अर्ज क्या, हुजूर मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है। मेरे आका ने फरमाया, आप तेरा नाम याफूर होगा। मेरे आका ने उस गधे की सवारी फरमाई। वो गधा अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक एक यहूदी था, वो मेरी पीठ के ऊपर सवार होता, मैं उसको गिरा देता, वो मेरे पेट को तकलीफ देता, मेरी कमर पे मारता, मेरे पैरों पे मारता। या रसूल अल्लाह, मैं मार तो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैंने कभी उसको अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, आप मेरी सवारी फरमाए। वो गधा नबी के साथ रहा। जब मेरे आका किसी सहाबी को बुलवाते तो उसी गधे को हुक्म देते, वो गधा जाता,
सहाबी के दरवाजे पे अपना सर मारता, सहाबी रसूल बाहर निकलते, गधा इशारा कर देता, वो सहाबी रसूल नबी की बारगाह में आ जाते। जब मेरे नबी का विसाल हो गया तो वो गधा मदीना से निकल कर एक कुएं के अंदर गिरकर अपनी जान दे देता है। मालूम क्या चला, गधा भी जानता नबी की अजमत क्या है। लेकिन आज का दो टांग का खन्नास जो ये कहता है कि नबी हमारी तरह है, नबी खाते, नबी पीते, नबी सोते, नबी जागते, ये नबी की तारीफ अगर कोई करे तो ये नबी की तारीफ नहीं है कि नबी वो जो खाता है, नबी वो जो पीता है, नबी वो जो चलता है, नबी वो जो सोता है, नबी वो है जो शादियां करता है। ये नबी की तारीफ नहीं है, ये तो एक इंसान की तारीफ है। इंसान खाता है, इंसान पीता है, इंसान सोता है, इंसान जागता है, इंसान शादियां करता है। अगर नबी की तारीफ करना है तो ऐसे अल्फाज से की जाएगी जिसमें आम इंसान शामिल ना हो। हम सुन्नियों से कोई कहेगा नबी किसको कहते हैं तो मैं कहूंगा मेरा नबी वो है, अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, नबी वो है, इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, नबी वो है। अगर एक मौका पर मेरा नबी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों की घाइयों में रगड़े तो पानी का चश्मा जारी हो जाए। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल भी छीन लेता है। आज का ये प्रोग्राम अल्लामा मुर्शिद साहब के वालिद मोहतरम के 40वां पे मुनक्किद हुआ। पिंडाल भी लगाया, लाउड स्पीकर का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, अजीजों अकारीब को खिलाया। इसका फायदा क्या? क्या इससे मरहूम को कोई फायदा पहुंचता? नहीं पहुंचता, क्योंकि बाद लोगों ने लिखा है तीजा 40वां करना ये माज़अल्लाह हुनूद का तरीका है, गैर मुस्लिमों का तरीका है। लेकिन हम सुन्नी हजरात तीजा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं, इससे हमारे मरहूमीन को फायदा पहुंचता है। कहते खाना तुमने जिंदा लोगों को खिला दिया, खाना खिला दिया रिश्तेदारों को, खाना खिला दिया खानदान वालों को, तो सवाब मरहूम को कैसे पहुंचेगा? हदीस के अंदर आया है, हजरत साद बिन उबादा साहबी रसूल है, उनकी मां का इंतकाल हुआ। नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह मेरी मां का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूं कि अपनी मां के नाम से कुछ सदका कर दूं। मेरे आका ने फरमाया साद मदीना के अंदर पानी की कमी है, तुम अपनी मां के नाम से कुआं खुदा दो। हजरत साद बिन उबादा ने कुआं खुदवाया। मेरे आका उस कुएं के पास पहुंचे, मेरे आका ने फरमाया हादा ले उम्मे साद, ये कुआं साद की मां के लिए है। अब कुआं था मदीना के अंदर, पानी पीते थे मदीना के रहने वाले लोग, पानी पीते थे काफिले वाले, पानी पीते थे जो बाहर से आते, लेकिन सवाब पहुंचता था हजरत साद बिन उबादा की मां को। इसी तरह तीजा 40वां के मौका पर हम खाना तो जिंदा लोगों को खिलाते हैं, लेकिन सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा करता है। और एक हदीस नहीं, कई हदीसें हैं ईसाले सवाब के ताल्लुक से। हजरत
आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, जिल्दे सानी है, सफा नंबर 573 पर यह हदीस मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अफीफा फरमाती है कि जब हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का बहुत जिक्र किया करते थे। वह रुब्बमा ज़बह सात, और कभी कभी मेरे आका बकरी ज़िबा फरमाते थे। हदीस के अल्फाज है, वह रुब्बमा ज़बह सात, और कभी कभी मेरे आका बकरी ज़िबा फरमाते। आगे अल्फाज है, सुम्मा युक़त्तुहा आदान सुम्मा यबसुहा फी सदाई के खदीजा। फिर मेरे आका उस गोश्त को अपने हाथों से बनाते और हजरत खदीजा की सहेलियों में भेज दिया करते थे। ये एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे आका ज्यादातर बकरी को ज़िबा करते अपने हाथों से, और अपने हाथों से बोटियां बनाते, और बनाने के बाद हजरत खदीजा की सहेलियों में भिजवा देते। इससे क्या मालूम चला? किसी के इसाले सवाब के लिए बकरी ज़िबा करना या गोश्त तकसीम करना यह हदीस से साबित है। और जब मेरे आका गोश्त भेजते थे बकरी का तो लोग पूछते थे ये क्या है? तो लोग यही बोलते थे ये खदीजा के लिए बकरी ज़िबा की गई, ये खदीजा के लिए बकरी ज़िबा की गई, ये खदीजा के लिए गोश्त तकसीम किया जा रहा है। लिहाजा क्या मालूम चला कि तीजा 40वां के मौका पर जो हम खाने का पकवान करते हैं और गुरबा मसाकीन को खिलाते हैं, इसका सवाब हमारे महरूमी को पहुंचा करता है। बस आखिरी बातें कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। तीजा 40वां करना चाहिए, इसाले सवाब हमको करना चाहिए, लेकिन हाँ जब वालिदैन जिंदा हो तब भी उनका एहतराम करना चाहिए। आज क्या देखने में ज्यादातर आता है, जब तक बाप जिंदा है तो कोई खिलाने वाला नहीं है, जब तक माँ जिंदा है तो माँ दवाई के लिए पैसों को तरस जाती है। अगर वालिदैन बूढ़े हो जाए तो जवान बच्चा अपने बच्चों के साथ अलहदा रहना शुरू कर देता है। इधर वालिदैन दवाई के लिए पैसों से परेशान, उनके पास रकम नहीं जो अपना इलाज करा सके। लेकिन जब तीजा और 40वां होता है तो तरह तरह के खाने के पकवान करके हम अजीजों क़रीब रिश्तेदारों का हाथ पकड़ पकड़ कर खिलाते हैं। काश जब तेरा बाप जिंदा था या तेरी माँ जिंदा थी और परेशानी के आलम में थी, उस वक्त तू अपने बाप और अपनी माँ का हाथ पकड़ के खाना खिला देता तो 1000 लोगों को खिलाने से वो एक बोटी अपने वालिदैन को खिला देना ज्यादा बेहतर था। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, अपने वालिदैन की कदर क्या करो। आज अल्लामा मुर्शिद साहब के वालिद मोहतरम ने दुनिया में रहकर अपना एक बेटा आलिम बना दिया। ये सदक़े जारिया है।
आलिम बना देना सदके जारिया। और हमको चाहिए जैसे हम जिंदा लोगों को तोहफा दिया करते हैं, ऐसे अपने मरहूमीन को भी तोहफा दिया करें। अब जिंदा लोगों को तोहफा क्या है? हम पड़ोसी लोगों के घर कोई अच्छी चीज पकती है तो उसके घर भेज देती है, तोहफा है, हदिया है। जैसे जिंदा को हदिया भेजता है, ऐसे ही जिंदा लोगों को चाहिए अपने मरहूमीन के नाम से भी हदिया करे। और मरहूमीन के नाम से हदिया क्या है? उनके लिए कुरान की कुछ आयतें पढ़कर, दुरूद वगैरह पढ़कर उनकी रूह को सवाब पहुंचा दे। ये जिंदों का हदिया मरहूमीन के लिए है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खुशनसीब वो इंसान है जिनके वालिदैन जिंदा हैं। बेशक। अगर माँ बाप नाराज हैं, तुम देवा के चक्कर लगाओ बेकार, बेशक, बरेली के चक्कर लगाओ बेकार, बेशक, बिलग्राम के चक्कर लगाओ बेकार, अजमेर के चक्कर लगाओ बेकार। अगर वालिदैन तुम्हारे खुश है, फिर तुम वलियों की बारगाह में जाओ तो तुम्हारी हाजिरी भी कबूल होगी और तुमको फैज भी मिलेगा। अगर वालिदैन को नाराज करके तुम वलियों की मदारों के चक्कर लगाओ, तुमको कोई फैज मिलने वाला नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम मजारों पे तो जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप को नाराज रखेंगे। जन्नत है कहां? मेरे आका ने फरमा दिया, जन्नत मां के कदमों तले है। बेशक। अब बाप जन्नत का दरवाजा है, जन्नत घर में है, जन्नत छोड़ रहा है, अब कलियर और देवा के चक्कर लगा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वलियों की बारगाह में मत जाओ, जाओ, लेकिन वालिदैन को खुश करके जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बाप नाराज तो जन्नत का दरवाजा तुम पार नहीं कर सकते हो, और मां नाराज है तो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो। बेशक। आखिरी जुमला नोट करो, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाए और पता लगाना हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नहीं राजी है, तो मेरे आका ने फरमाया, जिस इंसान से उसके माँ बाप राजी है उससे खुदा भी राजी है, और जिस इंसान से माँ बाप नाराज है उससे उसका खुदा भी नाराज है। बेशक, बेशक। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। वालिदैन की कद्र किया करो। वालिदैन की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। खुद खाओ लेकिन अपने वालिदैन का ध्यान रखो दुनिया में। अगर तुम्हारे वालिदैन खुश हैं तो अल्लाह भी खुश है, और अगर किसी के वालिदैन दुनिया से चले गए और वो अपनी औलाद से नाराज थे, अब औलाद जिंदा है तो औलाद को चाहिए हम आवत उसके लिए मगफिरत की दुआएं करें। हो सकता अल्लाह ताला इसी सबब से उसकी माफी फरमा दे। तो अभी तुम जिंदा हो, अपने वालिदैन जो गुजर चुके हैं उनके लिए रोजाना मगफिरत की दुआएं किया करो। आप हज करें, 3-4 लाख रुपया खर्च होता है, जरूरी नहीं तुम्हारा हज कबूल हो जाए। हो सकता तुम्हारी रकम रायगा चली जाए, लेकिन मेरे आका फरमाते जो इंसान मोहब्बत की नजर से
अपनी माँ के चेहरे को देख लेता है उसको हज्जे मकबूल का सवाब मिला करता है। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ना रुपयों की जरूरत है ना लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत है, लेकिन तुम चाहते हो हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाए। है किसी के पास गारंटी? जो हज करके आया हो ये कह दे कि मेरा हज कबूल हो गया। ज्यादातर तो ऐसा होता है लोग हज करके आते हैं और हज करने के बाद वो बिगड़ जाते हैं। बिगड़ क्यों जाते हैं? उनके अंदर इल्म होता नहीं। अगर उनको हाजी साहब ना कोई कहेंगे तो मैं तो हाजी साहब हूं, आपने हाजी साहब नहीं कहा, बड़ी मोहब्बत से अपने आप बताएंगे मेरा नाम है हाजी फला साहब। अपनी जबान से अपने को कहेंगे हाजी फला साहब। उलमा के पास तुम बैठेंगे नहीं। उलमा की कदर क्या करो, जो वली होगा वो आलिम भी होगा, और जो इंसान अपनी विलायत को छुपाना चाहे वो आलिम बन जाए। लोग जाहिल को तो वली मान लेंगे लेकिन आलिम को वली मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और नमाज अगर किसी ने पढ़ना शुरू भी कर दी, 2-3 महीना पढ़ी तो अपनी नमाज में इतना इतना जाएगा, फिर वो इमाम की कमियां तलाश करेगा। मेरे आका ने फरमाया है एक आलिम 1000 आबिदों पे भारी है। आबिद कोई 1 महीना इबादत करने वाले को नहीं बोलते, 1 साल इबादत करने वाले को नहीं बोलते। मेरे आका ने फरमाया एक आलिम 1000 आबिदों पे भारी है। वजह क्या है? आलिम कभी अपनी नमाज पे इतराता नहीं है। और अनपढ़ इंसान अगर वो 6 महीना मस्जिद में चला गया तब उसको पूरा गांव बेनमाजी नजर आएगा और देखेगा इमाम साहब आज नफले नहीं पढ़े, आज इमाम साहब ने असर से पहले वाले सुन्नतें नहीं पढ़ी है। अरे तू अपनी नमाज पढ़ने आया है या इमाम की नफले देखने आया है? अपनी नमाज पढ़ने आया है या दूसरों को देखने आया है? आलिम आबिद में फर्क क्या है? इब्लीस ने कहा था शैतानों से देखना चाहते हो आलिम आबिद का फर्क, कहां दिखाओ? तो शैतान गया एक आबिद के पास, तुमने बहुत इबादत कर ली है, अल्लाह तुमसे खुश है, अब अल्लाह तबारका व तआला चाहता है कि तुमको मेराज जैसी दौलत अता की जाए। चलो ये बुराक है, इस पे बैठो, मैं तुमको मेराज कराता हूं। इब्लीस ने बैठाला उसको, खुशी में बैठ गया। अरे अब तो मेरा मेराज का वक्त आ गया। बैठा इब्लीस गधे पे बैठा के ले गया, एक जंगल में छोड़ दिया कि यही तुम्हारी मेराज गाह है। फिर कहा आलिम पास चलो। जब इब्लीस आलिम के पास आया, आलिम ने कहा आलिम साहब आपने बड़ा दीन का काम किया है, रब्बे कदीर तुमसे खुश है, अब तुम्हारी मेराज का वक्त आ गया है, चलो अब तुम्हारा बुलावा है। आलिम साहब ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नबियों के अलावा किसी को मेराज नहीं हुई, मैं कौन होता हूं जो मुझे मेराज हो जाए? तो मालूम चला आलिम में और एक अनपढ़ इंसान में कितना बड़ा फर्क होता है। लेकिन आज जो दिया बना है उनमें मुफ्ती बनने में देर नहीं लगती है। अगर वो 40 दिन के लिए चले गए तो 40 दिन के बाद आएंगे तो मुफ्ती बनकर ही आएंगे। अच्छा 40 दिन के बाद जो आएगा और फिर फतवा बताएगा, बताओ वो कौम को गुमराह करेगा या सही रास्ता बताएगा? 40 दिन के बाद आया तो तबलीग करने लगा। ऐसे 40 दिन के एक मुफ्ती साहब थे, सास बहू का झगड़ा तो हर जगह मशहूर है। एक जगह सास बहू का रोजमर्रा झगड़ा होता,
बेचारा शोहर परेशान है, बीबी के कहें या माँ के कहें, सुबह शाम लड़ाई। बेटा इसी झगड़े में खत्म हो गया। अब सास पहुंची मालूजर लेकर मुफ्ती के पास, जो 40 दिन का मुफ्ती था। मुफ्ती साहब, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मैं हूं और मेरी बहू है। अब तुम कुरान के हवाले से ये बताओ कि जायदाद और मकान है किसका। मुफ्ती साहब ने कहा बैठ जा। अब मुफ्ती साहब ने कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा वमा कसब, यानी माँ कसब। सूरह लहब में आया है वमा कसब, यानी माँ कसब है। अब सास बड़ी खुश हुई, घर आई का बहू निकल। मुफ्ती साहब ने जवाब दिया माँ कसब। अब माँ कसब है, तेरा कुछ नहीं, घर से निकल जा। अब बहू बड़ी परेशान हुई, बहू भी गई। कहा मुफ्ती साहब, मैं हूं, मेरी सास से मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, आप कुरान से बताइए मेरा क्या हक है। तो 40 दिन के चिल्ले वाले ने कहा तेरा कोई हक नहीं, तू जा, मैंने मसला बता दिया। अब रोते ही वापस आ रही थी, रास्ते में उसकी सहेली मिल गई। क्या क्यों रो रही है? कहा कैसे ना रो। मुफ्ती साहब ने जवाब दे दिया है कि सब कुछ माँ का है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ सर छुपाऊं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। तो सहेली बोली खाली हाथ गई थी या कुछ लेकर गई थी? बोली गई तो खाली हाथ थी। कहा तेरी सास तो माल ज़र लेकर गई, तू खाली हाथ गई, कुछ लेकर जाती। कहा ठीक है मैं लेकर जाती हूँ। अब बहू ने भी माल ज़र लिया, मुफ्ती साहब के पास पहुंची। कहा मुफ्ती साहब आप जल्दी में थे, कुछ लोग बैठे थे, उस दिन आपने मसला बताया नहीं था, आप हमको सही मसला बता दीजिए, मेरा क्या है और मेरी सास का क्या है। लेकिन मसला बताइए तो शुरू सूरत दे पढ़ के बताइए। मुफ्ती बोला बैठ जा। अब बहू बैठ गई, कुरान उठाया, पढ़ना शुरू किया। तब्बत यदा अबी लहबी व तब माँ अगना। मुफ्ती ने कहा देखो कुरान के अंदर आया माँ अगना, माँ के लिए अंगना है, बाकी सब तेरा है। तो आइते 40 दिन के जब मुफ्ती आएंगे और तबलीग करना शुरू करेंगे तो कौम को गुमराह करेंगे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने उलमा के दामन से वाबिस्ता हो जाओ और हाथ दो तो ऐसे पीर के हाथ पे दो जो मसले की आला हजरत के तुम्हें दर्श देता हो। आज हमारे दरमियान ऐसी जात मौजूद है जिसको मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी के नसब से, मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी की बारगाह से मीर सैयद हुसैन मियां साहब जलवा बार है, जिनका चेहरा देख लो तो मालूम चल जाए कि आले नबी है। आज वो जात हमारे दरमियान मौजूद है। कोई हमारे हाथ नहीं चूमता है, अल्लामा मुर्शिद के हाथ नहीं चूमता है, अल्लामा रियाज के हाथ नहीं चूमता और किसी के हाथ नहीं चूमता है, लेकिन मीर सैयद हुसैन मियां साहब के लोग हाथ क्यों चूमते हैं? कोई ये सोचता है कुर्ता मिल जाए कुर्ता चूम ले, रुमाल मिल जाए रुमाल चूम ले। वजह क्या है? मीर सैयद हुसैन मियां साहब को निस्बत हो गई फातिमा से, निस्बत हो गई अली से, निस्बत हो गई नबी से। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद हुसैन मियां साहिब किबला, मुफ्ती महताब साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन जिसका रिश्ता नबी से जुड़ा होगा उसका रिश्ता नहीं टूटेगा। मीर सैयद हुसैन मियां आले नबी है, औलादे अली है, लख्त जिगर हजरत फातिमा है, शहजादे गौतुल आदम है। जब उनके हाथ पर हाथ देकर हम मुरीद हो जाएंगे तो मेरी निस्बत भी हुसैन मिल्लत से हो जाएगी और हुसैन मिल्लत के वसीले से मेरी निस्बत हजरत अली और हजरत फातिमा से हो जाएगी।
लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, अपना हाथ ऐसे पीर के हाथ पे दो कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।